अतुल सुभाष के साथ जो हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, वो हम सब जानते हैं। उसके केस के बारे में मेरे ख्याल से आज तक हम सब पढ़ भी चुके हैं कि टीवी, मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक हर जगह है। लेकिन मैं बहुत लोगों को ये बात समझाना चाहूँगा, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये कोई पहला केस नहीं है। अतुल जैसे हज़ारों हैं इस दुनिया में। आज से पहले अतुल जैसे हज़ारों लोग आए जिनके साथ ये सेम इंसिडेंट हुआ था। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो एक वीडियो जारी करके या एक लेटर लेके अपनी जान दे देते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। और उनमें से ऑलमोस्ट सब लोग एक ही बात कह के जाते हैं कि मेरी वाइफ, मेरे इन-लॉज मुझे बहुत ज़्यादा हैरेस कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली अब्यूज़ कर रहे हैं, मुझ पे बेकार के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मुझे इस हद तक पहुंचा दिया कि मेरी पूरी फैमिली टॉर्चर हो रही है। ना समाज मेरी बात सुन रही है, ना कानून मेरी बात सुन रही है, ना ही पुलिस मेरी बात सुन रही है। बिल्कुल आइसोलेटेड कर दिया गया और मेरे पास शायद कोई चारा ही नहीं बचा है कि मैं अपने आप को ही ख़त्म कर दूँ। ये केसेस हर साल आते हैं क्योंकि कुछ लोग इस तरह की बकवास करें कि भाई एक आदमी मर गया, तुम लोगों ने हंगामा मचा दिया है, औरतों के साथ तो कितना गलत होता रहता है। तो पहली बात मैं यही बोलूँगा, ये कोई इकलौता केस नहीं है, ऐसे हज़ारों केस आते रहते हैं। इनफैक्ट हर साल हज़ारों केस आते हैं। मैरिटल लॉज और जो लॉज वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए लाए गए हैं, उनका कितना भारी मिसयूज़ हो रहा है भाई, ये इसकी कोई हद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। इनफैक्ट मैं तो हैरान हूँ कि भाई पहली बार इस तरह के केस को इतनी ज़्यादा तवज्जो मिली है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस केस को जिस तरह से कवर कर रही है, ये हैरानी की बात है। क्योंकि मैंने कहा ना, इस तरह के हज़ारों केसेस हैं और जर्नलिस्ट जानते हैं इस तरह के केसेस के बारे में। जितने भी न्यूज़ एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो जानते हैं कि इस तरह के बहुत केसेस हैं, पर कभी आज तक कभी किसी को तवज्जो मिली नहीं इतनी। बस अतुल की एक वीडियो वायरल हो गई तो सडनली सबको लग गया कि हाँ भाई बात करनी चाहिए। और जनता को क्योंकि इंटरेस्ट है, मेन बात है कि जनता सुननी चाहती है इस बारे में। अगर जनता इस चीज़ के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो मैं लिख के दे सकता हूँ किसी मीडिया चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। एंड दिस इज़ अ हार्श फैक्ट। इस केस के बाद हम सब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। लोग जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, लोग उसकी फैमिली के प्रति सिंपैथी दिखा रहे हैं, उस इंसान के प्रति सिंपैथी दिखा रहे हैं जो इस दुनिया में है भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे घटिया वाहियात लोग भी हैं, मतलब एक ऐसी प्रजाति है जिसको कोई परवाह नहीं है, जो इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव है, जिसके अंदर कोई इंसानियत तक नहीं है, कि वो अभी भी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं कि भाई वो इंसान विक्टिम था। रेडिट पे, ट्विटर पे, इनफैक्ट यूट्यूब पे भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं, कुछ ऐसी प्रजाति है जो अपने आप को फेमिनिस्ट बोलती हैं, जो अभी तक बार बार अतुल को ही जिम्मेदार ठहरा नहीं जो भी हुआ। हमारे समाज की कुछ लड़कियां जो अपने आप को फेमिनिस्ट बोलती हैं और उनके अकॉर्डिंग फेमिनिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी। भगवान जाने भाई वो किस तरह की इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्रैंकली आजकल जितनी भी फेमिनिस्ट का कंटेंट में देखता हूँ, मुझे कहीं भी उसमें इक्वालिटी की बातें तो लगती नहीं है। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, फेमिनिज्म हैज़ बिकम अ वे फॉर सम वुमेन टू सैटिस्फाई देयर ओन ईगो एंड पुट डाउन द मेन। सामने वाले बंदे को नीचे दिखाकर अपनी ईगो को सैटिस्फाई करना, आजकल का मॉडर्न डे फेमिनिज्म वैसा लगने लग गया है। और आजकल जितनी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट बहुत सारा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, मैंने उनके मुंह से कोई भी एक शब्द नहीं सुना सिंपैथी का अतुल के प्रति या उसकी फैमिली के प्रति। आज भी हम एक ऐसे फेमिनिस्ट की बात करेंगे जिनका नाम है दिव्या भसीन। आपने इनको कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे देखा होगा, रील्स बनाते हुए या कुछ ना कुछ करते हुए। बेसिकली अपने आपको एक साइकोलॉजिस्ट बोलती हैं और ऑफकोर्स ये प्रोफेशन से साइकोलॉजिस्ट हैं भी, साथ साथ अपने आपको फेमिनिस्ट भी बोलती हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ये औरतों के राइट्स के लिए लड़ती हैं और मेंटल हेल्थ के प्रति ये बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाती है। ओके ग्रेट, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इस तरह की बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है और इमेज भी बड़ी अच्छी बनती है। लेकिन एक्चुअली इनका कंटेंट कैसा है भाई, ये देख के मेरा दिमाग हिल गया। रिसेंटली अतुल के केस में इन्होंने एक वीडियो बनाई और वीडियो देख के मैं हैरान हुआ कि वाकई ये अपने आप को साइकोलॉजिस्ट बोलती हैं। ऐसा इंसान जो मेंटल हेल्थ से इतना डील करता है, जो जानता है कि भाई एक इंसान किस किस तरह के हालात से गुजर चुका है और गुजर सकता है, वो उस तरह की वीडियो बनाए। दिस वॉज रियली शॉकिंग टू मी। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case. Not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. किस बेसिस पे, मतलब किस बेसिस पे आप ये बात कह रही हैं? तो मोहतरमा का ये कहना है कि जितने भी लड़के आज अतुल के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी फैमिली के प्रति सिंपैथी दिखा रहे हैं, उसके लिए जस्टिस चाहते हैं, वो इसलिए सब नहीं करें क्योंकि उनको एक्चुअली बड़ी परवाह है अतुल की या उनको परवाह है मेंस राइट्स की। वो सब ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको फेमिनिज्म को गाली देनी है। देखो पहली बात, फेमिनिज्म के बहुत सारे हेटर्स हैं, मैं इस बात को मना नहीं करूँगा, लेकिन इतने सारे लोग जो इकट्ठा हुए हैं और उस इंसान के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, आपने ये बात अपनी तरफ से डिसाइड कर दी क्योंकि वो उनको एक्चुअली इस केस की परवाह नहीं है, उनको एक्चुअली अतुल की परवाह नहीं है, उसकी फैमिली की परवाह नहीं है। वो तो सिर्फ इसलिए करें क्योंकि उनको औरतों को या फेमिनिज्म को गाली देनी है। मतलब इतनी ज़्यादा स्टूपिड अजम्पशन कोई कर भी कैसे सकता है? इतने सारे लाखों लोग हैं। चलो अगर आप सिर्फ आदमियों की बातें करना चाहते हो तो कितने लाखों आदमी हैं जो इस केस के लिए बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं या इस केस के लिए जस्टिस चाहते हैं या अतुल के लिए जस्टिस चाहते हैं। आपने सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया और आपने ये बोल दिया कि वो सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको फेमिनिज्म को गाली देनी है, उनको एक्चुअली अतुल की फैमिली से कोई मतलब नहीं है, अतुल की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है, उनको मेंस राइट से कोई मतलब नहीं है। हाउ स्टूपिड इज़ दैट दिविजा? मतलब आपने अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक फालतू सी अजम्पशन कर ली और उसको अब हमारे ऊपर थोप रही हो। ग्रेट, एंड यू कॉल योरसेल्फ अ साइकोलॉजिस्ट, दैट्स इवन ग्रेटर। इनकी आगे बातें सुनते हैं। Feminism is about fighting patriarchy, the same patriarchy that makes lawmakers protect women.
वही घिसी पिटी लाइन कि फेमिनिज्म इज़ अबाउट इक्वालिटी। अरे मोहतरमा, वाकई अगर फेमिनिज्म का मतलब इक्वालिटी होता ना, तो जितनी फेमिनिस्ट आज बैठी है उनके मुंह से एक शब्द तो निकला होता सिंपैथी का, अतुल के लिए, उसकी फैमिली के लिए। और सिर्फ उसके लिए नहीं, ऐसे कितने आदमी हैं। देखो ये बात तो हम सबको पता है, आपको भी पता है, आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, पता तो आपको भी है कि कितना सारा मिसयूज़ हो रहा है उन लॉज का जो औरतों के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे। इतने सारे आदमी ऐसे ही मर चुके हैं। अगर वाकई फेमिनिज्म का मतलब इक्वालिटी होता और आपको एक्चुअली इक्वालिटी में बिलीव होता या आप परवाह करते, तो आपके मुंह से एक शब्द तो निकला होता। अगर वाकई फेमिनिज्म का मतलब इक्वालिटी होता तो आज कितनी सारी जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं वो एक बार तो बात करते कि इंडियन लॉज कितने ज़्यादा बायस है, जेंडर लॉस कितने ज़्यादा डेंजरस है आदमियों के लिए, और वो हम सब जानते हो, बात किसी से छुपी नहीं है। उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो बहुत डिटेल टॉपिक है, अच्छे से बात करेंगे उसके बारे में। एंड देवजा, यू कॉल योरसेल्फ अ साइकोलॉजिस्ट, आप तो मेंटल हेल्थ के वैसे एक्सपर्ट हैं, आप पता नहीं कितने लोगों से मिलती होंगी, कितने लोग आपके पास अपनी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स लेके आते होंगे, तो आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस होगा ना लोगों का। आपको तो इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि भाई लोगों की ज़िंदगी में किस किस तरह के हालात होते हैं। इतना जानने के बाद भी अगर आपने एक बार भी बात नहीं की उन बायस लॉस के बारे में, तो देन स्टॉप टेलिंग मी दैट फेमिनिज्म इज़ अबाउट इक्वालिटी। Maybe feminism is about equality, but feminists don't care about the equality. Stop this bullshit. इनफैक्ट जितना मैं आजकल ऑब्जर्व कर रहा हूँ भाई, जितने भी इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने आप को फेमिनिस्ट बोलती हैं, इक्वालिटी की बात वो कितना करती हैं वो तो भगवान जानता है। इनफैक्ट उनके लिए फेमिनिज्म का एक ही मतलब रहेगा कि सामने वाले जेंडर को गाली दो, आदमियों को डिमीन करो और अपनी ईगो सेटिस्फाई करो। दैट्स व्हाट मॉडर्न फेमिनिज्म हैज़ बिकम। लेट्स वॉच द वीडियो फर्दर। Why does the concept of alimony exist? It's to protect a financially weaker group of people, which is usually women, because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get educated or financially independent. Now, if you have a problem with the laws protecting women, maybe you should become a feminist and empower the women. एक और स्टूपिड पॉइंट, तो इनका कहना है बेसिकली कि एलिमनी उन औरतों के लिए बनाया गया था जो फाइनेंशियली वीक हैं। चलो ये बात बिल्कुल समझ आती है। और ये कहना चाहते हैं कि अगर आप एलिमनी लॉस को बदलना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि एलिमनी जैसी चीज़ें खत्म हो जाए, तो औरतों को एम्पावर कीजिए और खुद भी फेमिनिस्ट बन जाइए। ओके, पहली बात तो इस बात की कोई सेंस नहीं बन रही, क्योंकि जितनी भी औरतें आजकल एलिमनी मांगती हैं वो सब फाइनेंशियली वीक होता है। ये आपसे किसने बोला? अतुल की वाइफ को ले लो यार, वो एक्सेंचर में काम करती थी। एक्सेंचर दिल्ली की वन ऑफ द टॉप रेटेड कंपनीज़ में आती है और बहुत अच्छी पोजीशन पे थी, तो इसका मतलब बहुत अच्छी सैलरी भी कमाती होगी। फिर भी अगर वो 3 करोड़ की एलिमनी मांग रही है तो इसकी सेंस क्या बनती है? जितनी भी औरतें डिवोर्स में जाती हैं, डिवोर्स लेती हैं और एलिमनी मांगती हैं, क्या वो सब फाइनेंशियली वीक होती हैं? क्या वो सब घर पे बैठने वाली औरतें होती हैं? क्या सब वो हाउस वाइफ्स होती हैं? ऐसा तो नहीं है। उनमें से बहुत सारी औरतें अच्छा खासा पैसा कमाती हैं, जॉब करती हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स भी होती हैं, और वो सब कमाते हैं, लेकिन तब भी एलिमनी डिमांड करती हैं ना। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ गया कि एलिमनी सिर्फ फाइनेंशियली वीक औरतों के लिए है, जब ये औरतें खुद भी अच्छा खासा कमाती हैं लेकिन फिर भी वो एलिमनी मांगती हैं? डू यू कंसिडर दैट? और बात सिर्फ एलिमनी की नहीं है। एलिमनी का कॉन्सेप्ट इतना बुरा नहीं अगर उसको ढंग से किया जाए तो। एलिमनी अगर ठीक तरीके से दी जाए, एक आदमी की और औरत की नेट वर्थ देके, उनकी इनकम देके एलिमनी दी जाए, तो कोई बुराई नहीं इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे एलिमनी का कितना ज़्यादा भारी मिसयूज़ हो रहा है, क्या वो आप देख रही हैं? मुझे बताओ, एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी 3 करोड़ कहाँ से अरेंज करेगा? क्या ये आपको ज़रा सी भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं लगती? और ये कोई इकलौता केस नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे आदमियों से इतनी ज़्यादा पैसे मांग दिए जाते हैं जितना वो शायद ज़िंदगी भर ना कमा पाए। वो अपना घर बार बेच के वो पैसे चुकाएं, ये हो जाती है हालत। और ऐसा तो नहीं आपको इनके बारे में पता नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। और मेन प्रॉब्लम वही है, एलिमनी और मेंटेनेंस के नाम पे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, प्रॉब्लम वो है। और उसके बारे में तो आपने पूरी वीडियो में एक बार बात नहीं करी। अतुल के ऊपर उसकी वाइफ ने 9 केसेस किए थे जो कि फॉल्स केस थे। और ऐसे कितने आदमियों के साथ ऐसे ही होता है जिनके ऊपर फॉल्स केस किए जाते हैं और उसके बाद उनके पास कोई चारा ही नहीं बचता। ना सोसाइटी उनकी बात सुनती है, ना कोर्ट उनकी बात सुनता है। अतुल को उसके बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा था। ये सारी चीज़ें क्या आपने पढ़ी नहीं इस केस के बारे में? हम किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं कि आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं है? आप सिर्फ ऊपर से बात करते जा रहे हैं कि एलिमनी तो फाइनेंशियली वीक औरत को दी जाती है, अगर आपको इतनी ज़्यादा परवाह है तो औरतों को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अरे मोहतरमा, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग औरतें भी एलिमनी डिमांड करती हैं और बहुत ऊंची एलिमनी डिमांड करती हैं। या तो आपको इस सोसाइटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, या तो पता होने के बावजूद भी आप इग्नोरेंट बनने का नाटक कर रही हैं। By the way, even the husband can get alimony if the wife earns more than him. Alimony is not just for women. If you have a problem with alimony, just marry a woman who earns more than you. And this is for the men who are saying that all women are gold diggers. Okay, now this is crazy. तो ये मोहतरमा ये कह रहे हैं कि अगर आपको एलिमनी नहीं देनी है अपनी पत्नी को, तो अपने से ज़्यादा कमाने वाली औरत से शादी क्यों नहीं करते? ग्रेट, ऐसे भी पॉसिबल है। देवजा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू समथिंग, कि आप वाकई इस दुनिया में रहती हैं या अपनी इमेजिनेशन में रहती हैं? अगर वाकई आपको ग्राउंड रियलिटी का थोड़ा सा भी अंदाज़ा है तो प्लीज़ मुझे बताइए, एक्चुअली इस दुनिया में कितनी औरतें जो अपने से कम कमाने वाले आदमी से शादी कर लेती हैं?
मेरे ख्याल से आपने हाइपरगैमी का तो कॉन्सेप्ट सुना ही होगा ना, कि यूजुअली फीमेल्स अपने से ज़्यादा बेहतर मेट्स को ढूंढती हैं जो उनसे ऑलमोस्ट हर चीज़ें बेटर हो। फिजिक में, इंटेलिजेंस में, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ में, सोशल स्टेटस में, हर चीज़ें बेहतर आदमी को डिमांड करती हैं। इसे कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरगैमी, और ये आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। इनफैक्ट इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, किसी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे जाके देखो, चाहे वो शादी.com हो चाहे जीवनसाथी.com हो। आदमियों को चूज़ करने का क्राइटेरिया ही पहला ये होता है, वो आदमी कैसा होना चाहिए, उसकी क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए, सारी बातें बाद में आती है। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई उसका पैकेज कितना है, कमाता कितना है, साल का टर्नओवर कितना आता है, कौन सी गाड़ी चलाता है, क्या वो अपनी वाइफ को एक पर्सनल कार दे पाएगा, कितने पॉश इलाके में रहता है, उसका घर कितना बड़ा है, कितने रूम्स हैं। इन सब चीज़ों के बाद डिसाइड होता है भाई कि वो शादी करने योग्य है भी या नहीं। और ये सारी औरतें जो इस तरह की डिमांड रखती हैं, ये सारी उतना कमाती हैं ऐसा नहीं है, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस ऐसी रखती हैं। तो आपको लगता है इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखने वाली औरतें अपने से कम कमाने वाले पे शादी करेंगी? इनफैक्ट कितने सारे रिलेशनशिप्स, कितने सारे अफेयर्स सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि आदमी उतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाता जितना लड़की एक्सपेक्ट कर रही थी। वो उतना अपने आप को केपेबल नहीं बना पाता, उतना फाइनेंशियल स्टेटस अचीव नहीं कर पाता, इसलिए लड़की को वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं लगता अपने साथ शादी करने के लिए। एंड दैट्स अ हार्श रियलिटी। कितने लड़के सिर्फ अपने फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से रिजेक्ट होते हैं? डू यू नॉट नो अबाउट दैट? आर यू दैट इग्नोरेंट? दैट हमें तो बचपन से ये सिखाया जाता है बेटा कि बड़े होना है, पैसे कमाने हैं ताकि तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिल सके। अगर अच्छे पैसे नहीं कमाओगे तो भाई कोई बाप अपनी बेटी देगा नहीं। ये एक हार्श एस्टैब्लिश फैक्ट है और इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। दुनिया की हालत देख लो, अपने आप समझ आ जाएगा, इसमें कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है। तो पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मैं यहाँ पे उन औरतों को जज नहीं कर रहा हूँ जो अपने से बेटर आदमी चुनना चाहती हैं या जो अपने से बेहतर ज़्यादा कमाने वाले आदमी से शादी करना चाहती है। आई एम नॉट जजिंग दोस वुमेन। यार आपकी मर्जी, आप जो चाहे करो, आप जैसा चाहे पति चुनो, दैट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस। मेरा कंसर्न यहाँ इस बात से है कि ये जो मोहतरमा है दिविजा भसीन, जो अपने आप को फेमिनिस्ट बोलती हैं, इस पूरी वीडियो में उन्होंने एक बार भी अतुल के बारे में बात नहीं की। इन्होंने दुनिया भर का ज्ञान दे दिया, पेट्रियार्की, एलिमनी, फेमिनिज्म, सारी बातें कर दी। एक बार भी इनके मुंह से ये शब्द नहीं निकला कि ये केस कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है, कितना गलत हुआ है। और ऑफ कोर्स अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि एक लौता केस नहीं, ऐसे कई लोग हैं। एक बार भी इनके मुंह से एक सिंपैथी, एम्पैथी का एक शब्द नहीं निकला उस आदमी के लिए, उसकी फैमिली के लिए, और उन औरतों के लिए जो अपने राइट्स का कितना ज़्यादा मिसयूज़ कर रही हैं। यहाँ पे इन्होंने सारी दुनिया भर का ज्ञान पेल दिया, अपने आप को बहुत ज़्यादा सही और दूसरे को गलत दिखा दिया, पर जो मेन मुद्दे की बात थी वो तो की ही नहीं। वो जो जज, जो रीटा कौशिक जो जज थी अतुल के केस में, जो उसके ऊपर हंस रही थी उसकी सिचुएशन के ऊपर, जब उसकी मदर इन लॉ और उसकी वाइफ ने उसको ये कहा कि तुम मर क्यों नहीं जाते, शी वॉज लाफिंग एट हिम। यही प्रॉब्लम है, यही इनसेंसिटिविटी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी औरतें इतनी इस हद तक जा चुकी हैं इनसेंसिटिविटी में कि उनके अकॉर्डिंग आदमी तो कभी विक्टिम हो ही नहीं सकता, और ऐसा कोई बात सामने आती भी है तो हंस पड़ते हैं उसके ऊपर। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। एंड दिविजा जैसे बहुत सारे फेमिनिस्ट हैं जो इस तरह का माइंडसेट रखती हैं, एंड दैट इज़ अ रीज़न कि हमारे देश में इतने बायस लॉज एग्जिस्ट करते हैं, और उन्हीं लॉज को बदलना इस तरह की चीज़ों को होने से रोक पाएगा। अतुल जैसे विक्टिम्स और ना हों, इसलिए इन कानूनों को बदलना होगा। और ऑफ कोर्स ये करने के लिए, ये बदलाव लाने के लिए एक आदमी को इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ गई, और ऐसे कितने लोग हैं जो कुर्बान हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बदलाव आया नहीं है। पर आई होप अब शायद कोई बदलाव आए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी प्लीज़ इस बारे में बात कीजिए, इस चीज़ को डिस्कस कीजिए, और ये बात रियलाइज़ कीजिए कि सही कानूनों का होना कितना ज़रूरी है। देखो, गलत तो कुछ ना कुछ होता ही है सोसाइटी में, ये सोसाइटी कहीं परफेक्ट नहीं होने वाली, कभी भी कुछ भी परफेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन गलत होने वाली चीज़ों के लिए अगर कोई कानून ही ना हो, फिर तो हमने एक फ्री विल दे दी ना लोगों को कि जाओ जो चाहे क्राइम करो, तुम्हारे लिए कोई सज़ा तो है नहीं। क्योंकि फ्रैंकली जो औरतें ऐसे फेक केसेस डालती हैं, अगर प्रूव भी हो जाए कि वो झूठ बोल रही हैं, तो उनके लिए कोई सज़ा तो है ही नहीं। तो एक तो हम उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जाओ करो गलत काम, कोई सज़ा तो है नहीं। ऐसे बहुत सारे और भी लॉज हैं, उनका चेंज होना ज़रूरी है। अगर चेंज होंगे तो शायद कुछ बदलाव आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ प्रे फॉर अतुल एंड हिज फैमिली। थैंक यू।